हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीटेट की परीक्षा अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और आप लोगों की फाइनल रिवीजन यहाँ पे शुरू हो गई होगी। जब आप सीटेट परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तब आप यहाँ पे 2 लैंग्वेज का चयन करते हैं। अब ये देखिए, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, यहाँ पे संस्कृत, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। अब देखिए, लैंग्वेज के सेक्शन में आपसे यहाँ पे व्याकरण यानी कि ग्रामर पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं जो कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में कॉमन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपके अगर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाए तो देखिए ये आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपका लैंग्वेज का सेक्शन में पैसेज या पोयम आपसे पूछा जाता है, गद्यांश या पद्यांश, उनके अंदर कंबाइन करके यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए जाते हैं। अब देखिए, ये जो ग्रामर यानी कि व्याकरण के टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, ये आपको समास से पूछे जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी चीजें आपको छांटने को देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको जैसे एक शब्द दे देंगे महापुरुष। अब महापुरुष में हमसे पूछेंगे कि कौन सा समास है और 4 अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। इसके अलावा देखिए एक शब्द ऐसे दे देंगे साहस, और उसमें पूछेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, या फिर आपको एक ऐसी लाइन अंडरलाइन करके दे देंगे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए एक शॉर्ट वीडियो में आपकी अच्छी खासी रिवीजन यहाँ पे हो जाएगी अगर आप इस वीडियो में अंत तक रहते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 3 से 4 नंबर जो आपके एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश में कंबाइन होने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं समास की बात करूँ तो समास होते क्या है, अगर हम 2 शब्दों को जोड़ दें और उन दोनों शब्दों को जोड़कर जो शब्द आपके सामने, जो वर्ड आपके सामने तैयार हो, उसका एक सार्थक अर्थ हो, एक मीनिंगफुल वर्ड आपके सामने तैयार हो, तो वो होता है आपका समास। अब यहाँ पर समास से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखे हुए मैंने, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी। जैसे कि मैंने कहा, ये शब्द आपको दे देंगे महापुरुष और पूछेंगे इसमें कौन सा समास है, और इनमें से कोई भी 4 शब्द उठा के आपको ऑप्शन में दे देंगे, उनमें से एक करेक्ट आंसर होगा। तो इसके लिए आपको इन सभी की ट्रिक यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो देखिए एक एक करके मैं इनकी आपको जो ट्रिक है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, और एक एक करके मैं बीच बीच में से यहाँ पे पिक करूंगी। जो सबसे आसान वाले हैं उनको सबसे पहले समझना है। अब देखिए द्विगु समास जो होता है, इसमें ग जो है ये आपकी किसके लिए, ये आपकी गिनती के लिए, ये किसके लिए होता है, काउंटिंग के लिए। यानी कि ऐसे शब्द जिसमें आपका कोई भी नंबर जो है वो आपका छुपा हो, उसके अंदर आपको द्विगु समास देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे कि आप कहेंगे कि द्विगु समास किस किस में हो सकता है, तो आप ऐसे आप शब्द देखिए जिसमें आपकी काउंटिंग छुपी हो, जैसे कि त्रिकोण। अब देखिए ये जो त्रिकोण है, इसके अंदर आपका कौन सा शब्द छुपा है, 3 मतलब किसके लिए होता है, 3 के लिए, 3 के लिए होता है। तो ऐसे शब्द जिसमें आपका यहाँ पे कोई नंबर जो है वो छुपा हो, जैसे कि हम दशहरा मनाते हैं, दशहरा जो होता है कितने दिन के लिए मनता है, ये 10 दिन के लिए मनता है, और दशहरा में 10 शब्द जो है छुपा हुआ है। तो ऐसे आपके जो भी शब्द जिसमें कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई काउंटिंग जो हो छुपी हो, वो आपके कौन सा समास होंगे, वो आपके द्विगु समास होंगे। इसके अलावा अगर मैं द्वंद्व समास की बात करूं तो देखिए द्वंद्व समास में होगा क्या, आपको अगर ट्रिक देखनी है तो 2 शब्द के बीच में ऐसा एक स्पेस देखने को मिलेगा, जैसे कि रात दिन के बीच में हम स्पेस करके लगाते हैं, जैसे कि अमीर गरीब के बीच में ये स्पेस लगा हुआ है। तो ऐसा अगर आपको स्पेस कहीं पर भी दिख जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आई होप ये द्विगु और द्वंद्व समास आपको क्लियर हुआ होगा। द्विगु में क्या होगा, गिनती होगी, ग से गिनती, ग से मतलब इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि त्रिकोण हो गया, त्रिभुज हो गया, इसके अलावा दशानंद हो गया, दशहरा हो गया। तो 10-10 आपको शब्द दिख रहे हैं, तो ऐसे में आपके क्या होंगे, ऐसे शब्दों को आप क्या कहेंगे, यहाँ पे द्विगु समास कहेंगे। इसके अलावा द्वंद्व समास में आपको इस तरीके का स्पेस बार आपको देखना है, जो कि आपको ऑप्शन में पक्का मिलेगा। इसके अलावा अव्ययी भाव समास जो होता है सबसे पहला वाला, उसमें क्या होता है कि अगर जो भी शब्द आपको दिया है उसको जब आप ब्रेक करोगे तो आपको उपसर्ग यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया प्रतिदिन। अब देखिए प्रतिदिन को अगर मैं तोड़ूंगी तो यहाँ पे प्रति जमा दिन इस तरीके से आ जाएगा, और ये जो प्रति शब्द है क्या है, ये एक उपसर्ग है।
तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग छांटना भी आता है। उपसर्ग यानी कि किसी शब्द, किसी एक मीनिंगफुल वर्ड के आगे लगा हुआ जो शब्द होता है। जैसे दिन एक शब्द है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से कैसे भी तोड़ दिया। दिन एक शब्द है और दिन के आगे क्या लगा है, प्रति लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रतिदिन हो जाएगा। इसके अलावा अगला यहाँ पे आता है क्रमधारय। अब क्रम जो है ये एक तरीके से हमारे काम को, हमारी विशेषता को बताता है। तो जहां पर क्रमधारय समास होगा वहां पर आपको कोई विशेषण, कोई क्वालिटी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इन शब्दों को ध्यान में रख के अपने ऑप्शन को टिक लगाना है। जैसे द्विगु में आपको काउंटिंग यानी कि गिनती मिलेगी, द्वंद्व में आपको इस तरीके का स्पेस मिलेगा, अव्यय भाव समास में आपको उपसर्ग मिलेगा, जैसे कि प्रतिदिन में प्रति जमा दिन हो गया, आजीवन में आज जमा जीवन हो गया, तो आ क्या है, उपसर्ग है। और इस तरीके का समास आपका क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। और मैंने क्या कहा कि आपको पेपर में उपसर्ग और प्रत्यय छांटने भी आते हैं। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के आगे लगा हुआ छोटा सा वर्ड। अब देखिए ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कैसे भी तोड़ देते हैं, उन दोनों को तोड़ने के बाद पीछे वाले शब्द का भी अपना कोई मीनिंग बनना चाहिए। और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दों के पीछे लगा होता है। अब यहाँ पे क्रमधारय समास क्या है, जिसमें कोई विशेषता बताई जा रही हो, किसमें कोई क्वालिटी बताई जा रही हो। अब आप कहेंगे कि इसका कोई एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चंद्रमुख। अब देखिए किसी के फेस को हम किसकी तरह कंपेयर कर रहे हैं, चंद्रमा की तरह। किसी के मुख को हम चंद्रमा के समान बोल रहे हैं, तो चंद्रमुख। इसके अलावा नीलकमल। अब ऐसे जो शब्द होंगे ये किसी की क्वालिटी बताने का काम करते हैं। इसके अलावा तत्पुरुष समास में क्या होगा, अगर आप किसी भी शब्द को तोड़ेंगे तो आपको कारक चिन्ह जो है ये मिल जाएंगे। अब देखिए कारक चिन्ह हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा था, जैसे का, के, की, को, ऐसे शब्द आपको कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो कारक चिन्ह मिलेंगे जब आप किसी शब्द को तोड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास होता क्या है, ये सबसे अलग तरीके का समास है। इसमें जिस व्यक्ति की बात की जा रही होगी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा, कुछ और ही, जो शब्द आपको दिया होगा उसके बारे में कुछ नहीं, वो किसी और शब्द को दिखा रहा होगा। जैसे कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बोलूँ तो हम लोग दशानंद बोलते हैं। अब दशानंद का मतलब क्या है कि 10 सर वाला। अब 10 सर वाला किसको बोला जाता है, रावण को बोला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लंबोदर हम बोलते हैं। लंबोदर किनके लिए यूज किया जाता है, जिसकी जो धर हो वो लंबी हो। पर ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे बहुब्रीहि समास में जो शब्द दिया होगा उस शब्द का हम यूज ना करके, उस शब्द के मीनिंग पे ना जाके उसको किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। अब जरा इन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जैसे कि महापुरुष। अब किसी पुरुष को हम महान बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति तो कितना महान है, तो इस तरीके से विशेषता बता रहे हैं। और जिसमें विशेषता बताएं उसमें क्या होगा, क्रमधारय समास होगा। तो इस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्रमधारय समास जो है वो ढूंढना है। इसके अलावा अमीर गरीब, मैंने कहा था ऐसा स्पेस बार आपको दिखे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है द्वंद्व समास है। इसके अलावा यही स्पेस बार नेक्स्ट में भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको द्वंद्व समास यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगला शब्द है आत्मविश्वास। अब देखिए आत्मविश्वास में कोई समास नहीं ढूंढना, इसका समास विग्रह करना है। अब आत्मविश्वास शब्द का अगर मैं मीनिंग पूछूं कि इसका अर्थ क्या है, तो क्या होगा कि जब खुद पर विश्वास करते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसका यहाँ पे समास विग्रह क्या होगा, इसका समास विग्रह यहाँ पे छंद विच्छेद की तरह नहीं होता। इसको आप कंपेयर करो कि हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं कहूंगी कि मुझे खुद पे आत्मविश्वास है, इसका मतलब क्या है कि मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। पर शब्द आ गया, तो आत्म पर विश्वास जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये सेशन आपको अभी तक यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए आप कहेंगे इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, मैं यहाँ पे आपको सीटेट लेवल की जो ग्रामर है वो करा रही हूँ, और इस तरीके की ग्रामर आपकी प्रीवियस ईयर में आते हैं, आप पेपर खोल के देख सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिस्कस करना चाहूंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के जो टाइप है उनसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी सबके आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब अगर मैं संज्ञा की बात करूं, नाउन की बात करूं, तो संज्ञा क्या है, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी जगह का बोध कराएं। यानी कि ऐसे नाउन क्या है, ऐसे वर्ड हैं जो किसी के नेम, किसी के थिंग, किसी प्लेस का आपको एक तरीके से आइडिया आपको देते हैं। अब अगर मैं नाउन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है संज्ञा आपके कई सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जिसको आप प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसमें प्रॉपर हमें जगह का नाम, प्रॉपर हमें इंसान का नाम दिया होता है। जैसे कि राम, श्याम, दिल्ली,
कि किसी ऑब्जेक्ट का नाम जैसे कि बुक, ऐसे आपके प्रॉपर किसी व्यक्ति का अगर हमें बोध कराएं, किसी चीज़ का बोध कराएं, तो वहाँ पर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉमन चीज़ बोलते हैं, जैसे कि किसी लड़के का नाम ना लेके क्या बोलेंगे, बॉय बोलेंगे, बॉयज़ बोलेंगे। इसके अलावा किसी जगह का नाम लेके क्या बोलेंगे, सिटी बोलेंगे। तो इस तरीके से हम कलेक्टिवली यहाँ पे वर्ड जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। अब देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसको आप टच नहीं कर सकते, ये एक तरीके से आपकी फीलिंग या इमोशन, इन चीज़ों को आप यहाँ पे कहते हैं जिसको आप टच या फील नहीं कर सकते। मतलब जस्ट आप फील कर सकते हो, जस्ट आप यहाँ पे टच करके आप उसे एक तरीके से दिखा नहीं सकते कि हम इतना तुम्हारे लिए फील कर रहे हैं। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, जो हम उदास होते हैं, खुश होते हैं, जो हमें गुस्सा आता है, वे सारी चीज़ें हमारे जो भाव होते हैं, जो हमारे इमोशन होते हैं, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है, यानी कि मटेरियल नाउन होते हैं, इसमें कोई मटेरियल जैसे कि गोल्ड हो गया या कोई मेटल, कोई नॉन मेटल, ऐसी चीज़ें आप जिसको आप धातु के अंदर रखते हैं वो इन चीज़ों में आ जाएगी। इसके अलावा एक और होता है समुदाय, कम्युनिटी। अब देखिए साथ समुदायवाचक संज्ञा यानी कि जो आपकी कम्युनिटी नाउन होती है, इसके बारे में डिस्कस करूं तो देखिए ये पूरी कम्युनिटी के बारे में बताती है। जैसे कि हम पूरी टीम के बारे में बताएंगे, हम पूरे ग्रुप के बारे में बताएंगे, तो इस तरीके के वर्ड आपके क्या होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो देखिए हम हर सेंटेंस में हर बारी किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम यूज़ ना करें, तो उसके लिए हम रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर नाउन के प्लेस पे हम प्रोनाउन को प्लेस करते हैं। जैसे कि लड़कों के लिए क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे, लड़कियों के लिए शी लगा देंगे, किसी चीज़ के लिए हम इट लगा देंगे। तो ऐसे आप जब नाउन की जगह यहाँ पे रिपीटेशन को रोकने के लिए जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अलावा ये विशेषण से तो आपको एक क्लियर हो रहा होगा, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए, क्वालिटी बताए। जैसे कि हम बोलेंगे ब्रेव बॉय। अब देखिए ब्रेव जो शब्द है ये क्या है, बहादुर जो शब्द है वो क्या बता रहा है, वो यहाँ पे नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो इस तरीके से अगर हम ही इज़ इंटेलिजेंट, तो ही जो है एक प्रोनाउन है और इंटेलिजेंट जो है उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो देखिए जहाँ पर किसी की क्वालिटी बताई जाए, किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जाए, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम एडजेक्टिव बोलेंगे। अब वर्ब की अगर मैं बात करूँ, क्रिया क्या होता है, क्रिया आपके एक्शन वर्ड होते हैं। अब आप कहेंगे एक्शन वर्ड, जैसे मैं कहूँगी ही इज़ गोइंग, गोइंग में गोइंग जो शब्द है वो एक्शन वर्ड है, वर्ब है, ही इज़ गोइंग। अब देखिए गोइंग जो शब्द है वो कोई काम को दिखा रहा है, तो ये आपके एक्शन वर्ड हो जाएंगे। और वर्ब की क्वालिटी यानी कि क्रिया की जो एक तरीके से विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। और अगर मैं कंजंक्शन यानी कि संयोजक की बात करूं तो दो सेंटेंसेस जैसे कि आप एंड से, आप बट से, ऐसे शब्द से जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ें तो वहाँ पे हम कंजंक्शन बोलेंगे। और प्रपोजिशन एक तरीके से नाउन प्रोनाउन इनका एक तरीके से क्या बताता है, संबंध बताता है। जैसे कि ऑन हो गया, ऑन टू हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं, जैसे कि हम बता सकते हैं कि किसी चीज़ के बीच में जैसे बिटवीन शब्द हो गया, ये आपके प्रपोजिशन होंगे। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है डैश वर्ल्ड हेरिटेज। अब यहाँ पे वर्ल्ड की हेरिटेज, यहाँ पे सभ्यता के बारे में बता रखा है। वर्ल्ड हेरिटेज का जो साइट है इसके बाद यहाँ पे बता रखा है दैट इज ओन बाय। अब देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जा रही है और ये किसके अंदर, मतलब ये किसके अंदर आया है उसके बारे में बताया गया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ऐसे ऑप्शन दिए गए। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर किसकी बात की गई है, किसकी बात की गई है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की यहाँ पे बात की गई है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो किसके द्वारा, मतलब किसके अंदर आता है, इसकी बात करते हुए इस सेंटेंस को खत्म किया गया है। यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसकी क्वालिटी को यहाँ पे एक तरीके से आपको आगे एक्सटेंड करते हुए बताया गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक शब्द दे दिया, यहाँ पे साहस। साहस जो है किस तरीके का शब्द है ये पूछा गया है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए यहाँ पे
अगर मैं व्यक्तिवाचक की बात करूं तो व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए था, किसी जगह का नाम या फिर किसी स्थान का नाम, तो ये साहस तो ऐसा कुछ है नहीं। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा, अब देखिए साहस आपकी एक तरीके से क्वालिटी को बताता है जिसको आप देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी जातिवाचक किसी समुदाय को नहीं बता रहा। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे आपके एडजेक्टिव जो कि आपके प्रोनाउन से आपका ये बने हैं, जो कि सर्वनाम से बने हैं, ये सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे साहस के बारे में पूछा था। साहस क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से ये सब चीजें पूछी जाती है। बाकी आपको विलोम शब्द पूछे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड का आपको अपोजिट पूछा जाता है, ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था, उपसर्ग प्रत्यय से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय। अब किसी किसी शब्द में आपको संधि विच्छेद भी पूछ लेते हैं कि इस शब्द को तोड़ के आप बताइए। तो देखिए, आप जब उसे तोड़े तो उसका एक सार्थक अर्थ बने, इस तरीके से आपको देखना है। तो ये सब चीजें आपके यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी ग्रामर में यहाँ पे पूछी जाती है। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैंने फर्स्ट कमेंट को यहाँ पे पिन कर दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके की इंपॉर्टेंट ट्रिक वाली वीडियोस आपको पसंद है तो आप लोग सीटेट मैराथन क्लासेस करके आप सर्च करिए या फिर पहली प्लेलिस्ट देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको सारी वीडियोस यहाँ पे कंबाइन मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।